इसमें मोदी जी ने कहा है कि 100 साल तक कांग्रेस को लोग सत्ता से बाहर रखें। नहीं सही बात है, सही बात है। 100 साल तक लोग कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। हाँ, दूर रखें, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। जब नेहरू की सरकार बनी तब तो कोई पार्टी तक भी नहीं थी। नहीं रही। हाँ, तब तो उनकी कांग्रेस की सरकार भी 100 साल नहीं चली। लेकिन 100 साल ठीक बात है, 100 साल चल जाए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। फिर मोदी जी संविधान में संशोधन क्यों नहीं कर देते? बेकार में चुनाव खर्चा ये वो, हम भी आराम से रहें, आप लोग भी आराम से रहें। चुनाव तो होना ही होना। नहीं तो फिर वो रहना ही उन्हीं को है, 100 साल वही रहे, आप भी कह ही रहे हो। तो फिर एक बार जो है वो फिर वो मोदी जी 100 साल का ही सीधा इस बार वोट डलवा दें। एक बार कैसे डलवा सकती? भाई 100 साल तक आप चाह रहे हो ना, आप तो चाह ही रहा हो। संविधान बना है, सबके लिए बना है। अच्छा, फिर ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? नहीं तो 5 साल पे चुनाव क्यों आता है? 100 साल प्रधानमंत्री ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? मतलब जिस बात को लोग दूर दूर तक, मतलब आप तो बीजेपी के हैं लेकिन दिल पे हाथ रख के तो आप भी इस बात को कहेंगे कि नहीं थोड़ी ज्यादा लंबी बात बोल दी उन्होंने। नहीं ऐसी बात नहीं है, उनका कहना सही है। 1000 साल भी हो सकता है कम से कम। नहीं ये 100 साल ठीक है। 100 साल ठीक है। 1000 साल नहीं, अभी नहीं। कुछ बेरोजगारी है। काहे का बेरोजगारी? अच्छा। सब लोग अपने अपने रोजगार में लगे। अच्छा, नहीं किसी को नौकरी मिली है? क्यों नहीं मिली है भाई? मैं पूछ रहा हूँ। इतना वैकेंसी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई जानने वाला ऐसा है आपका अड़ोस का पड़ोस का जिसको नौकरी मिली हो? है कोई? बहुत लोग हैं। जाके मोहल्ला में जो है देखो आप। अच्छा, तो एक कोई मोहल्ला में किसी का नंबर मिला फोन निकाल करके? अब हम किसका नंबर मिला? ऐसे आपका कहना है बेरोजगारी नहीं है। नहीं तो फिर किसी को एक आदमी को कोई पूछवा दो मेरे को। नहीं है। पटना में कोई आदमी है? पटना में क्या कि कोई आदमी है जिसको नौकरी देखते हो? पटना में अभी देखिए आप, शिक्षक को अभी जो है कितना नौकरी मिला। किसकी सरकार ने दिया है वो? अरे वो सरकार मान लेते हैं किसकी सरकार है वो? नीतीश कुमार की। तो फिर वो उसकी सरकार की नौकरी आपको याद आ गई झट से? बीजेपी की नौकरी कौन सी याद आ रही है? बीजेपी यहाँ भी हुआ है, कितने का नौकरी हुआ है। कहाँ हुआ है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फोन निकालो ना जरा एक बार। का मतलब है ना, अभी पास फेल हो जाएगा यहीं कहीं। लेकिन सब लोग रोजगार से लगे हैं। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ एक बार ये फोन जो है, ये फोन निकालो, वो फोन मिलाओ कि भाई वो हमारे पड़ोस में पीछे वाले जो है वो अंकल हैं, कोई आंटी है या हमारा कोई भाई साहब है, उसको उसके लड़के की नौकरी लगी है अभी 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, 18 साल पहले। कोई तो आदमी होगा। बहुत सारे लोग हैं। तो एक आदमी से बात कराओ। आप कम से कम नहीं तो 100, 200, 1000 आदमी को जानते होंगे। तो एक आदमी को मिलाओ फोन, एक आदमी को फोन मिला के पूछो क्या करें नहीं, ताकि लोगों को पता चल जाएगा कि आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है और सरकार रोजगार दे रही है। तो कम से कम 1000 आदमी जिसको आप जानते हो उसमें एक आदमी को तो कम से कम नौकरी मिले ही होगी। आप जबरदस्ती बुलवा रहे हैं? जबरदस्ती नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। वो सारे जिसको आप जानते हैं वो सारे निकम्मा है क्या? नहीं, निकम्मा उनको वो तैयारी कर रहे होंगे। तैयारी कर रहे हैं, अपना नौकरी कर रहे हैं। सब अपना नौकरी कर रहे हैं तो उनको भी ये टी ब्रेक का समय हो गया। मतलब टी ब्रेक का समय हो गया। अरे मैं चाय अभी पी के आया हूँ, मैं अभी चाय पी के आया हूँ 5 रुपए की। अभी आपके उधर से चाय पी के मेरे तरफ से कोई बात नहीं, मैं देखो छोड़ो उस बात को। अभी आप कहोगे कि हाँ भाई नहीं समझ में आ रहा तो मैं बंद करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो कम से कम सच तो बोल दीजिए एक बार। तो सच हम बोल दिए। मोदी जी आने वाला सरकार भी जो है मोदी जी का आना चाहिए। हाँ, सब लोगों को रोजगार है। सब लोग लगातार जो कंपनियां हैं और जो सरकारी संपत्ति है वो प्राइवेट हाथों में जा रही है। इंदिरा गांधी जी ने बैंक जो प्राइवेट थे उनको सरकारी कर दिया था, सरकारीकरण किया था, मालूम है आपको? अब चाय पी लिया जाए। फिर टी ब्रेक हो गया। मतलब क्या नाम हुआ आपका? रानू सिंह। रानू सिंह जब फंसते हैं टी ब्रेक मांग लेते हैं। अब चाय पी लिया जाए। अब तो चाय पी लिया जाए। मंगाओ, कहाँ गया हो? हम 2 घंटे भी बैठ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम खत्म कर देंगे। आप सच बोल दो। सच क्या बोलना है? सच बताओ ना। सच, हम झूठ बोले ही नहीं है। चुनाव का क्या लग रहा है, किसकी सरकार दिख रही मध्य प्रदेश में? हम लोग देखो बीजेपी वाले। अच्छा, बीजेपी वाले हैं। अच्छा, तो ये मैं आपको एक खबर दिखाता हूँ। ये पत्रिका की खबर है जी, और आज ही के आपके अखबार की खबर है, 10 तारीख का अखबार है ये। ठीक है, इसमें मोदी जी ने कहा है कि 100 साल तक कांग्रेस को लोग सत्ता से बाहर रखें। तो ये सही है? इतनी बात जमती है आपको? नहीं सही बात है, सही बात है। 100 साल तक लोग कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे? हाँ, दूर रखें, वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। बहुत ऐसा तो मतलब कि आज़ादी के बाद में जब कोई पार्टी नहीं थी,
जब नेहरू की सरकार बनी तब तो कोई पार्टी तक भी नहीं थी। नहीं रही। हाँ, तब तो उनकी कांग्रेस की सरकार भी 100 साल नहीं चली। नहीं चली। और आज तो जो है वो लोग किसको उठा दे, किसको बैठा दे, किसको पटक दे। लेकिन 100 साल ठीक बात है, 100 साल चल जाए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। तो 100 साल तक मोदी जी रहे, फिर मोदी जी संविधान में संशोधन क्यों नहीं कर देते? बेकार में चुनाव खर्चा ये वो, हम भी आराम से रहें, आप लोग भी आराम से रहें। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कैसे कर सकते हैं? अरे भाई कर दे, जब 100 साल तक आप भी चाह रहे हो, मोदी जी भी चाह रहे हैं, तो फिर और दिक्कत क्या है? चुनाव तो होना ही होना है। नहीं तो फिर वो रहना ही उन्हीं को है, 100 साल वही रहे हैं, आप भी कह ही रहे हो। तो फिर एक बार जो है वो फिर वो मोदी जी 100 साल का ही सीधा इस बार वोट डलवा दें। एक बार कैसे डलवा सकते? भाई 100 साल तक आप चाह रहे हो ना, आप तो चाह ही रहा हो। संविधान बना है, सबके लिए बना है। अच्छा, फिर ये ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? नहीं तो 5 साल पे चुनाव क्यों आता है? 100 साल प्रधानमंत्री ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? मतलब जिस बात को लोग दूर दूर तक, मतलब आप तो बीजेपी के हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख के तो आप भी इस बात को कहेंगे कि नहीं, थोड़ी ज्यादा लंबी बात बोल दी उन्होंने। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनका कहना सही है। अच्छा, उनका कहना बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1000 साल भी हो सकता है कम से कम? नहीं, ये 100 साल ठीक है। 100 साल ठीक है। 1000 साल नहीं? अभी नहीं। 100 साल तक कौन कौन सा नेता जिंदा रहेगा ये मालूम भी है? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मतलब एक इंसान की उम्र भी होती है, जाहिर सी बात है ना, साइंस में इंसान की उम्र है। हम लोग चाहे आपके लिए कैसा ही बोलें, कैसा ही हमारे लिए बोले, लेकिन एक साइंस भी है। साइंस भी है। जो साइंस ये कहती है कि मैं 100 साल नहीं जीऊँगा, 1000, जाहिर सी बात है। भाई साहब 100 साल नहीं, लेकिन आने वाले सरकार 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, ये जो है बीजेपी के ही रहना चाहिए। बीजेपी महंगाई है, क्या महंगाई? कुछ बेरोजगारी है। काहे का बेरोजगारी? अच्छा। सब लोग अपने अपने रोजगार में लगे हैं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? क्या ऐसे तो भाई साहब हम पटना के रहने वाले हैं। अच्छा, पटना के रहने वाले। हाँ। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यहाँ हमको 25 साल हो गया रहते। तो वोट कहाँ डालते हो? यहाँ डालते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे कहाँ रहते हो? यहाँ ये मदन मोहन चौबे वार्ड। अच्छा, आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसको बीते 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में नौकरी मिली हो? किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो आपके आसपास का आदमी हो? जैसे काहे, किस चीज़ में नौकरी? किसी चीज़ में भी नौकरी मिली हो? क्यों नहीं मिली है भाई? कोई जानते हो किसी को? फ़ोन मिला के ज़रा बात कराओ, कोई आदमी ऐसा जानते हो तो। अब हम उनका नंबर तो न रखे हैं। नहीं, कोई अड़ोस का, पड़ोस का पूछवाओ जरा किसी से फ़ोन मिला करके। नहीं, उनका नंबर तो नहीं है मेरे पास। नहीं, कोई ऐसा आदमी होगा। नहीं, सब लोग है कोई? जहाँ तक रोजगार है, किसी को रोजगार मिला है, नौकरी मिली है? रोजगार की बात है, सबको मिला है और सब अपने स्थान पे सब सही है। नहीं, किसी को नौकरी मिली है? क्यों नहीं मिली है भाई? मैं पूछ रहा हूँ। इतना वैकेंसी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई जानने वाला ऐसा है आपका, अड़ोस का, पड़ोस का, जिसको नौकरी मिली हो? है कोई? बहुत लोग हैं। है? जाके मोहल्ला में जो है देखो आप। अच्छा, तो एक कोई मोहल्ला में किसी का नंबर मिला हो, फ़ोन निकाल करके? अब हम किसका नंबर मिला है? अरे कोई तो कहेगा ना कि हाँ फला, कोई आप नाम बता दो और वही नाम वो फ़ोन पे बता देंगे। जैसे कोई कहेगा, आपको पता होगा कि सुनील को किसी को मिली है, तो फ़ोन पे बतवा दो, हमको भी पूछवा दो, ताकि लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो नंबर तो हम ना रखे हैं भाई साहब। नहीं, जैसे कि ये होता है ना कि मेरे मोहल्ले में सुधीर जी के लड़के सुनील को नौकरी मिली है, मेरे को पता है इस बात का, तो मैं सुधीर जी के बारे में पूछवा दूंगा अपने घर पे या किसी और को फ़ोन करके कि हाँ सुधीर के लड़के सुनील को नौकरी मिली है कि नहीं मिली, पूछवा दो जरा। नहीं तो ऐसे आपका कहना है बेरोजगारी नहीं है। नहीं, तो फिर किसी को, एक आदमी को कोई पूछवा दो मेरे को। नहीं है। पटना में कोई आदमी है? पटना में क्या कि कोई आदमी है जिसको नौकरी देखते हो? पटना में अभी देखे आप, शिक्षक को अभी जो है कितना नौकरी मिला। किसकी सरकार ने दिया है वो? अरे वो सरकार मान लेते हैं किसकी सरकार है वो? नीतीश कुमार दिए। फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार है ना उधर। हाँ, तो कांग्रेस भी है उधर। कांग्रेस तो, कहाँ? अरे गठबंधन में नहीं है कांग्रेस? गठबंधन में। हाँ। गठबंधन में। तो फिर वो उसकी सरकार की नौकरी आपको याद आ गई झट से? बीजेपी की नौकरी कौन सी याद आ रही है? बीजेपी यहाँ भी हुआ है, कितने का नौकरी हुआ है? कहाँ हुआ है? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, फोन निकालो ना जरा एक बार। का मतलब? अरे पता तो चल जाएगा ना, अभी पास फेल हो जाएगा यहीं कहीं। लेकिन सब लोग रोजगार से लगे हैं। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ, एक बार ये फ़ोन जो है, ये फ़ोन निकालो और फ़ोन में जो है आपका कोई फैमिली के कोई भी आदमी से जो है वो फ़ोन मिलाओ कि भाई वो हमारे पड़ोस में पीछे वाले जो है वो अंकल हैं, कोई आंटी है या हमारा कोई भाई साहब है, उसके लड़के की नौकरी लगी है अभी 6 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, 18 साल पहले, कोई तो आदमी होगा।
बहुत सारे लोग हैं, तो एक आदमी से बात कराओ, बहुत सारे। एक आदमी से पूछवाओ जरा कि हाँ उसके आदमी को नौकरी लगी है, उसके बेटे को नौकरी लगी है, बहुत सारे। बिटिया को नौकरी लगी है। मिलाओ जरा फोन। कोई एक आदमी है आपके जानने वाले? आप कम से कम नहीं तो 100, 200, 1000 आदमी को जानते होंगे, तो एक आदमी को मिलाओ फोन, जानते हैं। एक आदमी को फोन मिला के तो पूछवाओ। हम क्या करें मिला नहीं, ताकि लोगों को पता चल जाएगा कि आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है और सरकार रोजगार दे रही है, तो कम से कम 1000 आदमी जिसको आप जानते हो उसमें एक आदमी को तो कम से कम नौकरी मिले ही होगी। सारा निकम्मा आदमी तो नहीं होगा ना 1000 जिसको आप जानते हैं। सब लोग रोजगार में लगे हैं, नौकरी में लगे हैं, अपने अपने नौकरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। नहीं, अपना ही कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए या कोई तैयारी नहीं कर रहा। जितने 1000 आदमियों को आप जानते हो, कोई एक आदमी भी तैयारी नहीं कर रहा किसी चीज़ की भी। जो जितने आप 1000 आदमियों को जानते हैं, वो कोई आदमी किसी सरकारी नौकरी की या किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा और उसको मिला है। नहीं, करने वाले तो कर ही रहे हैं। तो तैयारी मिला है तो कर फोन रहे हैं। मिलाइए ना जरा। क्या मिला? फोन मिला करके हमें थोड़ा कंफर्म हो जाएगा। नहीं। लोगों को भी कंफर्म हो जाएगा, हजारों लोग देखेंगे ना, कि हाँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रानू सिंह है रानू सिंह जी। और यहाँ कहाँ के रहने वाले? कटनी में? कटनी में मदन मोहन चौबे वार्ड बरगवा के रहने वाले हैं। अच्छा, यहीं का रहने वाले। यहीं के रहने आप वाले। अभी जहाँ आए ये मदन मोहन चौबे वार्ड है। अच्छा, ये थोड़ा पता करो ना एक बार, थोड़ा सा। ये हजारों लोग जो है इसको देखेंगे, उनको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई देश में बेरोजगारी नहीं है, बीजेपी रोजगार दे रही है। दे रही है। करने वाले कर रहे हैं, अपने अपने तरीका से कर रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, एक बार दे रही है तो एक जिसको मिला है उसको एक को फोन मिला दो। तो हम क्या करें मिला के भाई? अरे लोगों को टेस्ट हो जाएगा, पास फेल हो जाएगा यहीं की। सब हो गया है, सब हो गया। तो फेल ये सारी जनता जान रही है। तो जनता ये जान गई है कि जान आपको रही पता ही नहीं है कि एक आदमी को भी नौकरी मिली है। तो हम जान के क्या करें? अब मेरा उम्र तो नहीं है नौकरी करने का। आपका उम्र नहीं है, आपके बच्चे हैं और पड़ोसी के बच्चे हैं, आपके रिश्तेदारों के बच्चे हैं, बच्चे भी हैं, जानने वालों के बच्चे हैं, बच्चे आम अभी लोगों उस के लायक बच्चे नहीं हैं। है, छोटे हैं। अरे किसी के तो बड़े बच्चे हुए 9वीं होंगे, 10वीं में पढ़ते हैं। किसी के तो हुए होंगे। अब हुए होंगे वो जाने। तो उनको रोजगार नहीं चाहिए, उनको नौकरियां नहीं चाहिए, वो तैयारी नहीं कर रहे हैं। जब मेरा बच्चा उस लायक हो जाएगा तो नौकरी करेगा। बाकी दुनिया भी लगा है भाई। बाकी दुनिया भाड़ में जाए वो वाली लाइन है। नहीं, बाकी दुनिया भाड़ में कैसे जाए? तब आप जबरदस्ती बुलवा रहे हैं। जबरदस्ती नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आप कह रहे हो कि मेरा बच्चा नहीं है, मतलब नहीं, हम तो कह ही रहे हैं कि आप 1000 आदमी। मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है लेकिन अभी उस लायक नहीं है। हाँ, तो बाकी के जो 1000 जिस दिन वो हो जाएगा नौकरी लायक, वो खुद ही ढूंढ लेगा। बिल्कुल बाकी के मिलेगा 1000 उसको। आदमी जो है वो सारे जिसको आप जानते हैं वो सारे निकम्मा है क्या? नहीं, निकम्मा तो उनको कैसे? वो तैयारी कर रहे होंगे। वो तैयारी कर रहे हैं, अपना नौकरी कर रहे हैं। तो अपना नौकरी कर रहे हैं तो चाय उनको भी पिलवाएं आपको? ये टी ब्रेक का समय हो गया है। हाँ, चाय मतलब टी ब्रेक का समय हो गया। अरे चाय रुके, मंगाओ रुके। भाई। मैं चाय अभी पी के आया हूँ, मैं अभी चाय पी के आया हूँ 5 रुपए की, अभी आपके उधर से चाय पी के मेरे आया हूँ। तरफ से आप कोई बात नहीं, मैं देखो छोड़ो उस बात को। अभी मेरे- आप कहोगे कि हाँ भाई नहीं समझ में आ रहा तो मैं बंद करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, तो कम से कम सच तो बोल दीजिए एक बार नहीं, तो। सच हम बोल दिए। सब मोदी जी- लोग रोजगार में हैं। आने वाला सरकार भी जो है मोदी जी का आना चाहिए। हाँ। हाँ, सब लोगों को रोजगार है। सब लोग का, सब लोग का, सब लोग का। ये जितने बैठे हैं ना, हाँ। ये भी रोजगार में बैठे हैं। अच्छा, ये तो जबरदस्त यार, रिटायरमेंट वाले लोग तो नहीं है? नहीं, कोई रिटायर वाले नहीं है। हाँ, नहीं, कोई नहीं, सब लोग रोजगार में बैठे हैं। थोड़ा पीछे आइए, आप आइए। मैं इनसे एक बात कह रहा हूँ, थोड़ा आ जाइए इधर, कुर्सी ले आइए। आप लोग भी थोड़ा आइए। हाँ, आपने सुनी होगी वैसे तो सारी बात है। थोड़ा आइए ना आगे, आप भी आइए, आप भी थोड़ा इधर आइए। मैं इनसे एक बात ये कह रहा हूँ, थोड़ा आप आगे आ जाइए थोड़ा सा और, ताकि हम सब लोग सुने। हमारी बाईपास सर्जरी है, ज़्यादा नहीं। क्या कह रहे हो? मेरी सर्जरी में ज़्यादा नहीं। अच्छा, सिर्फ एक ही लाइन पूछेंगे हमसे, आप आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं करेंगे। मैं इनसे एक बात कह रहा हूँ, मोबाइल रख लीजिए। मैं इनसे एक बात ये कह रहा हूँ कि रोज़गार है या नहीं है सरकार में, तो ये कह रहे हैं कि रोज़गार दिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रोज़गार दिया है तो कम से कम जिस 150 लोगों को, 1000 लोगों को हम जानते हैं, तो एक आदमी तो कोई ऐसा होगा ना जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसको रोज़गार मिला है पिछले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, यहाँ तो 18 साल से सरकार है। तो कोई आदमी तो सामने जो है हम बता ही सकते हैं, अगर रोज़गार मिल रहा है, बट रहा है, लोगों के पास पहुँच रहा है, तो रोज़गार की स्थिति है या नहीं है? अब हम क्या बताएं इसके बारे में? हाँ या ना कह दीजिए, नहीं, बताओ आप। आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे।
नहीं देखिए, हम इस बारे में कुछ न बोल पाएंगे क्योंकि मेरी नहीं तबीयत मतलब हाँ या ना कह दीजिए, ज्यादा बोलिए ही मत। रोजगार है आपको लगता नहीं, है? हमसे न बुलवाओ भैया, लोगों से बुलवा लो। है भाई, हम बता तो रहे हैं अरे आपकी कितनी उम्र है? मेरी 22 साल। थोड़ा आगे जी, 22 साल है उम्र। अरे मैं- हाँ कोई नहीं, कोई आ गया जी। अगर थोड़ा आइए ना, क्या दिक्कत है बताइए? डर तो क्यों? आपको कल इंटरव्यू के लिए जाना पड़ जाए। हाँ कितनी? 22 साल उम्र है। जी जी। क्या नाम है? लकी दोबे नाम। लखी दुबे। जी जी। तो क्या करते हैं आप? अभी तो यहीं जॉब चल रही है मेरी। कहाँ पे क्या जॉब? अरे यहीं दीक्षित जी की यहाँ। अच्छा, जी जी। दीक्षित जी कौन है? बेना भैया। हैं? बेना भैया। कौन है वो? क्या काम करते हैं? वो भैया के काम चलते हैं। क्या काम चलते हैं? अरे यहीं कटनी में लोकल। हैं? यहीं मतलब तो ऑफिस में चुनाव प्रचार में खुल के बोलिए ना फिर। मतलब वो किस पार्टी से है? वो निर्दलीय है, अभी कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, जी जी। वैसे मतलब भाजपा ही समर्थक है? जी जी जी। हाँ? अच्छा, तो ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप तो 22 साल के हैं, आपके तो और जो है साथ के लोग स्कूल में जो पढ़े होंगे, कॉलेज में गए होंगे, तो वो किसी एक जो है वो आपके सहपाठी को नौकरी मिली है, रोजगार मिला है? जी जी। किसको मिला है? वो आर्मी मैन बना सर। कौन बना है? रजनीश श्रीवास। रजनी श्रीवास। जी जी। नंबर है आपके पास? जी मेरे पास नंबर तो है सर। मिलाओगे? एक बार फ़ोन करा के बताओगे कि हाँ थोड़ा टेस्ट हो जाएगा अभी कि रजनीश को नौकरी मिली है, बस इतना ही बात पूछ ले। अच्छा, उसको कौन लगाना हाँ पड़ेगा? हाँ, फ़ोन लगाओ जरा। जी जी। कहाँ पे ड्यूटी है उसकी? उसकी है यहाँ राजस्थान में चल रही। राजस्थान में। जी। कब भर्ती हुआ है वो? वो आज से 3 महीना पहले। 3 महीना पहले। जी जी। अग्निवीर की भर्ती हुई है। जी जी। हाँ? जी जी। अच्छा ठीक है, जरा फ़ोन लगाओ। फोन लगा, अब वो उठाता है कि नहीं? हाँ ड्यूटी- कोई नहीं, हम थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे, क्या दिक्कत है? देश के लोगों के सामने सच्चाई तो आ जाएगी ना। हकीकत चीज़ है, सच्चाई तो आनी चाहिए। आनी चाहिए। हाँ? आनी चाहिए। तो आप थोड़ा- बोल रहे हो कि किसी को रोजगार है? नहीं नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप तो गलत पकड़ रहे बात को। मैं ये बोल रहा हूँ जिसको मिला है उसको हम सामने ले आए, ताकि लोग जो कहते हैं कि भाई रोजगार अब आ ही नहीं रहा है, या फिर रोजगार जो है वो ऐसी स्थिति में आ गया है कि ऊँट के मुंह में जीरा जितना है। नहीं, ऐसी बात नहीं। तब क्यों? बेरोजगारी तो पिछले 45 साल में बढ़ी है। सरकार, मोदी सरकार के आंकड़े हैं ये। और हाँ, अभी जो लगातार जो रिपोर्ट आती है उसमें मोदी सरकार कहती है कि बेरोजगारी बढ़ी है। सरकार के जो आंकड़े वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, अब मोदी सरकार, हाँ फोन ही नहीं दिखाओ जरा। रजनीश कौन सा है नंबर? ड्यूटी में होगा। अच्छा, जी फ़ोन नहीं उठा रहा। जी जी। अभी तो ड्यूटी में होगा, इसलिए नहीं उठा रहा। तो ये कुछ गाना लगा है रजनीश। तो रजनीश जो है ये कह रहे हैं कि अग्निवीर लगा है नौकरी। और अग्निवीर के बारे में क्या बताता है रजनीश से? कोई बात हुई है? मेरे से तो ये बात नहीं हुई जब से गया है। अच्छा जी जी। तो अग्निवीर के बारे में आप क्या समझते हैं? मतलब उसकी ड्यूटी बॉर्डर पर रहती। नहीं नहीं है, खैर ये नहीं उठा रहा, छोड़ दो। एक फ़ोन कह रहे हैं कि रजनीश को जो है अग्निवीर की नौकरी लगी है, उसका फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा ये बताओ, ये अग्निवीर के बारे में आप क्या सोचते हो? मैं अच्छा सोचता हूँ। मतलब 4 साल की जो नौकरी कर दी है, जी। पहले जो स्थायी नौकरी थी, पहले स्थायी थी, अब लेकिन गलत हो गई है। 4 साल की कर दी है नौकरी। गलत कर दिया है। जी जी। अरे तो 4 साल की नौकरी आदमी 4 साल। मोदी जी के तो गलत किए हैं। मोदी जी सही किए। तब फिर नौकरी तो उन्होंने ही तो कम किया है। जी। मैंने थोड़ी ना किया, कम किया, आपने थोड़ी ना कम किया। हाँ। फिर जी जी। तो अग्निवीर गलत कैसे हुआ? गलत नहीं हुए, सब सही है, अपनी जगह पर सब सही अच्छा, है। मतलब मोदी जी की बात आते ही सही हो गया। अरे नहीं नहीं, हाँ? हो गया। अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। सही हुआ जो महाराज, हम सही सिर्फ हुआ। सच जानने की और सही जानने की सही काम कर रहे है, हैं। जो ये हुआ- बताओ, अग्निवीर जो है वो 4 साल की नौकरी कर दी, वो ठीक कर दिया? भाई क्यों नहीं, फिर जाके दूसरी नौकरी करो। अच्छा, तो तो मतलब आदमी जो है 4 साल में इतना मतलब इतना तो अच्छा, कमा लिया। सरकार जो है वो 100 साल रहे, मोदी जी जो है वो 100 साल रहे, और आदमी 4-4 साल में नौकरियों के लिए भटकता रहे। मोदी जी 100 साल कहाँ से अरे रुको भाई, रुको, एक एक करके आ जाओ। आप भी कुर्सी ले लो, बैठ जाओ। कोई न रहेगा 100 साल। हम अरे नहीं मोदी रह जी कह रहे हैं कि 100 साल उनको नहीं, बाहर नहीं। रखो, हमको अंदर रखो सरकार में, सत्ता में। तो मोदी जी 100 साल 100 तक साल कुर्सी 100 पर, साल कौन जीने अरे आया तो है? मोदी जी 100 साल सत्ते पर कुर्सी पर बैठे रहे, और नौकरी के लिए जवान जो है वो 4-4 साल में और नए भटकता रहे, ढूंढता रहे। नहीं तो 4 साल बाद फिर दूसरी नौकरी करो। हाँ, तो मोदी जी क्यों नहीं दूसरी बार आप कह रहे हो?
मोदी जी सत्ता में 100 साल के बने रहे, ठीक है। आप ये बताओ, हाँ। मोदी जी जैसा आज तक अपने इंडिया को प्रधानमंत्री मिला है क्या? अच्छा, कैसे, इसमें क्या खास है जो आज तक को भी ऐसा हुआ ही नहीं? बहुत खासियत है। क्या ऐसी नई चीज है जो मोदी जी ने आज हम किया 20 है? साल से इस कटनी में हैं। क्या ऐसा मोदी जी ने कर दिया जो पहला को कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया? अपना जीटी रोड देख ले, मैहर वाली बीच रोड में गाड़ी धंस जाती रही, आज के स्थिति में देख लियो। ये गड्ढा के लिए आप ये बात कह रहे हैं कि पहले कोई आदमी प्रधानमंत्री ऐसा हुआ ही नहीं जिसने गड्ढा ठीक किया हो। ठीक किया हो। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने गड्ढा ठीक कर दिया। गड्ढा नहीं, पूरे काम में देख लियो इनका। क्या मैं पूछ तो रहा हूँ, काम पूरा काम के नाम पे गड्ढा बता रहे हो? पूरा डिजिटल। हाँ? काम के नाम पे गड्ढा बताया आपने सिर्फ। हाँ, बहुत पूछ रहा हूँ क्या काम किया है? बहुत काम किया है। जैसे आज के डेट में हम लोग बैठे बैठे बैंक का काम पूरा बैठे बैठे कर लेते हैं। पहले जाके लाइन में लगे रहो। बिल्कुल सही बात है, डिजिटल हुआ है, लेकिन मेरी हाँ हुआ है, मैं मानता हूँ इस बात को, लोग भी मानेंगे। लेकिन एक बात बताइए, 1950 में लोगों के बैंक खाते भी नहीं थे, इंदिरा गांधी आई, निजी बैंकों का सरकारीकरण कर दिया, तो लोगों के खाते भी बढ़े। तो ऐसे तो कोई कह देगा कि भाई 100 साल पहले तो बैंक ही नहीं थे या बैंकों में खाते नहीं थे लोगों के, तो ऐसे तो समय के साथ में चीजें तो बढ़ेंगी ना। तो बढ़ाने वाला कौन है? अच्छा, तो मोदी जी ने अकेले ही आके बढ़ा दिया? इससे पहले बैंक ही नहीं थे, इससे पहले मनमोहन सिंह रहे, वो कहाँ बढ़ा दिए? अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी जी ने आपको मालूम है बैंकों का निजीकरण से सरकारीकरण किया था। आज मोदी जी सरकारीकरण से निजीकरण कर रहे हैं। लगातार जो कंपनियां हैं और जो सरकारी संपत्ति है वो प्राइवेट हाथों में जा रही है। इंदिरा गांधी जी ने बैंक जो प्राइवेट थे उनको सरकारी कर दिया था, सरकारीकरण किया था, मालूम है आपको? अब चाय पी लिया जाए। फिर टी ब्रेक हो गया। मतलब क्या नाम हुआ आपका? रानू सिंह। जब फंसते हैं टी ब्रेक मांग लेते हैं। हाँ? अब चाय पी लिया जाए। अब तो चाय पी लिया जाए। मंगाओ, कहाँ गया हो? हम 2 घंटे भी बैठ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चाय ले आओ। बता तो दो, हम खत्म कर देंगे, आप सच बोल दो। क्या सच क्या बोलना है? सच बताओ ना। सच, हम झूठ बोले ही नहीं है। अग्निवीर ठीक है, वो लड़का गलत क्यों कह रहा है अग्निवीर को? काहे गलत कह रहा है? नहीं गलत कह रहा है। 4 साल के बाद फिर अपन फॉर्म डालेंगे, नौकरी मिलेगी, फिर दूसरी नौकरी। मतलब मोदी जी 100 साल तक सत्ता में रहे और नौजवान तिलक लगा करके नौकरी ढूंढता रहे। आज की डेट में आदमी का भरोसा नहीं है। हाँ? 100 साल जीने का। हाँ। 100 साल तक तो जाता ही नहीं है। मोदी जी तो कह ही रहे कि 100 साल तक हमको रखो। 20 साल के बाद 4 साल में जो है 4 साल नौकरी किया, तो 4 साल में वो कितना कमाया कि नहीं कमाया? तो सरकार कितना कमाई? सरकार भी तो कितने साल नौकरी कर रही है ना। ये पता है आपको ओपीएस के लिए कितने लोग दिल्ली गए हैं? ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कितना लोग दिल्ली गया है? वो मोदी जी उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का जो क्यों नहीं दे रहे हैं? अपनी पेंशन तो ले ही रहे हैं मोदी जी। बताइए, स्कीम का ठीक है? कर्मचारी जो 20 साल काम कर रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उसको पुरानी अपनी पेंशन जो थी वो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? किसके बारे में आप बताएं? मैं ही कह रहा हूँ कि जो आदमी सरकारी विभाग में काम करता था पहले, और वो फिर उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में उसको उसकी तनख्वाह मिलती थी, जो पेंशन मिलती थी, तनख्वाह नहीं पेंशन। ठीक है, ले लेंगे, थोड़ी देर में ले लेंगे, थोड़ी देर में ले आना। नहीं भैया, अच्छा ये ले लो, लो उसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आदमी 20 साल किसी विभाग में, सरकारी विभाग में नौकरी किया और नौकरी से रिटायरमेंट के बाद उसको जो पेंशन मिलती थी वो बंद हो गई है, तो वो पेंशन के लिए लाखों लोग दिल्ली जा रहा है। बार 2 बार रामलीला मैदान में रैलियां हो चुकी है, लाखों लोग मांग कर रहा है कि हमारी पुरानी पेंशन दो। तो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अब नेता जो है वो एक बार विधायक बनता है, एक बार सांसद बनता है, 2 बार बनता है तो 2 बार की पेंशन मिलती है, 4 बार बनता है तो 4 बार की मिलती है, 5 बार बनेगा तो 5 बार की मिलेगी, 1 दिन भी रह गया तो भी मिलती है। और वो 20 साल तक नौकरी किया उसको नहीं मिलेगी। और 4 साल अग्निवीर जो है वो करके और दोबारा नौकरी ढूंढो। हाँ, तो ढूंढेगा ही ढूंढेगा। ये पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पेंशन के बारे में तो भाई अब क्या मिलनी चाहिए, अगर ना भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ, नहीं मिलनी चाहिए। पहले मिलती रही तो पहले उनकी तनख्वाह जो है 1000 रुपया रही है। अच्छा, आज के डेट में मोदी जी अपनी तनख्वाह, अपनी पेंशन क्यों ले रहे हैं? आज के डेट में जो है, पहले सरकार उतना नौकरी में दे रही है। मोदी जी अपना क्यों नहीं कह देते कि हम अपनी पेंशन नहीं लेंगे? मोदी जी को पेंशन चाहिए, मोदी जी को 100 साल सत्ता चाहिए, और आम आदमी जो है ना पेंशन ले और 4 साल की नौकरी करे फिर दोबारा नौकरी ढूंढे। अब देखो यही हो रहा है। टी ब्रेक करें। अभी बंद करो। हाँ? बंद करो।
नहीं आप एक बार सच बोल दो हम बंद कर देंगे। सच सच यही है, नहीं बता कोई दो। रोजगारी नहीं, बेरोजगारी नहीं है। देखो आप सच नहीं नहीं, निकल के आए। कोई बेरोजगारी अरे अब तो चाय पी के जो है सच्चाई आ गई जुबान पे। कोई बेरोजगारी नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी अच्छा। बात नहीं है। आप जबरदस्ती बुलवाना चाह रहे हो। मैं जबरदस्ती मैं तो कह रहा हूँ हाँ। फोन लगा के पूछवा दो, एक आदमी से फोन लगा के पूछवा दो क्या भाई उसको मेरे- रोजगार मिला है। वो पीछे वाला भैया फोन अभी लड़का जो है पूछवा दिया, तो आप उस मुद्दे पर आ गए कि मैं कह रहा हूँ कि वो 4 भी साल फोन तो लगा लगा। नहीं उसका, वो भी फोन लगा नहीं उसका, फिर हुआ तो है, वो ड्यूटी में होगा, ड्यूटी और में उसको होगा। जो नौकरी मिली उसके साथ में वो सहमत नहीं है। 4 साल की नौकरी सहमत है। मोदी के नाम पे आके सहमत हुआ है। पहले जब तक मोदी का नाम नहीं आया तो सहमत नहीं था। नहीं, अब नहीं, मोदी जी नहीं। की वजह से आप जैसे कि आपकी तरह से वो सहमत नहीं नहीं है। तो मोदी जी से मेरा कोई पर्सनल रिश्तेदारी तो नहीं है, उनका काम, उनका विचार। तो क्या काम है कि नहीं? बताइए ना जरा। काम के नाम पे आपने गड्ढा बताया सिर्फ, और इसके अलावा कुछ और बहुत बताओ। ढेर सारा है, बताओ जैसे ढेर सारा है। मतलब एक ही प्रधानमंत्री है जो गड्ढा भरा है, उससे पहले कोई प्रधानमंत्री ने गड्ढा नहीं भर पाया। बिल्कुल नहीं, ऐसा काम ही ना बिल्कुल हुआ नहीं। है अपने अच्छा, देश में, देखिए। ऐसा काम ही ना हुआ है। मतलब पहले प्रधानमंत्रियों ने गड्ढे ही नहीं भर पाए थे, अभी गड्ढा भरा गया है। अरे गड्ढे केवल थोड़े है, और गड्ढा क्या भर दिया गया है। बहुत ढेर सारा अभी मैं काम चलूंगा तो रोड पे गड्ढा मिल जाएगा। ना मिलेगा। आपको लेके चले? अरे तो ऐसे तो मिल जाएगा ऐसा। अच्छा फिर मोदी जी क्या कर रहे हैं? फिर क्या कर रहे हैं? तो मोदी जी क्या करे, ये छोटा छोटा गड्ढा भरे अरे क्या? आप ही कह रहे हो कि पहले गड्ढा था अब गड्ढा नहीं है। मैं आपकी बात को काउंटर कर ये रहा हूँ। बताओ ना आप। चलिए अब टी ब्रेक जो है वो खत्म कर देते हैं। नाम क्या वो फिर बताओ। रानू सिंह। रानू सिंह। तो ये भैया हमारे साथ में थे, रानू सिंह, बीजेपी के मोदी जी के पक्के वाले समर्थक। हाँ भाई, और कम से कम ऐसे समर्थकों की हम गुजारिश करते अपन हैं। लोग- हाँ ठीक है, अब आपके लिए थोड़े मैं अच्छे शब्द बोल रहा हूँ। हाँ ठीक। ऐसे जो मोदी जी के समर्थक हैं, पक्के वाले समर्थक हैं, कम से कम चिन्हित करके मोदी जी को उनकी पेंशन बंधवानी चाहिए। अब इतनी देर तक अगर आप बीजेपी के संबित पात्रा को अगर बैठा करके पूछेंगे तो शायद संबित पात्रा कह दे कि हाँ मोदी जी ने ये काम में एक तो गड़बड़ी थोड़ा रह गई, बाकी काम ठीक रहे। लेकिन रानू सिंह जो है वो इतनी देर तक हम बैठे रहे, चाय का कप भी ख़त्म हो गया, 2 बार बीच में जो है वो 3 बार टी ब्रेक भी हो गया, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। अब रानू सिंह कोई अकेले रानू सिंह नहीं है, इसी तरह से देश में जो है वो हज़ारों करोड़ों लोग जो हैं वो हैं जो ये सोच मानते हैं। देश में हज़ारों करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो इस सोच से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और यही जो है वो चुनाव का मूड मिजाज होता है, इसको परखना होता है। और नेताओं की भी चुनौती यही है कि क्या वो ज़मीनी स्तर तक अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं, क्या ज़मीनी स्तर तक अपनी बात को, अपने तर्क को वो पहुंचा पा रहे हैं कि किस सरकार ने कहां पर किसने वादा किया या नहीं किया। केवल अखबारों के यहाँ पर ये हेडलाइन लगवा देना कि मोदी जी 100 साल तक रहें, कांग्रेस 100 साल सत्ता से दूर रहे, इससे क्या वाकई जो है वो लोगों की जो आम राय है, आम लोगों के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, क्या वो सब ढक जाएंगे? सवाल बहुत सारे हैं। इसी तरह से चलते चलते लोगों से बात करेंगे। कटनी में इस वक्त हम मौजूद थे, अब आगे चलते हैं और वहाँ के लोग क्या बोलते हैं आपको दिखाते हैं। धन्यवाद।